कुलधरा कुलधरा जो है वो भारत के राज्य राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुलधरा को यहाँ के ग्रामीण जो आसपास के लोग हैं वो इस जगह को भूतिया जगह बोलते हैं। कुलधरा गांव जो है करीब 200 साल से खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, वास नहीं करता है। कुलधरा जो है एक भूत प्रेत का इलाका के वजह से ये अभी जाना जाता है। कुलधरा में आपको 200 साल पुरानी जो है खंडरात आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मौजूदा हालात में यहाँ पे कुछ जगह जगह जो मंदिर बना हुआ था उस समय का, वही आपको असली हालत में दिखेगा। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे सब कुछ जो है एकदम जर्जर हालत में दिखेगा। वहाँ पे जो है घरों की हालत जो है वो आपको सिर्फ दीवारों का कुछ सबूत आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इनमें न छत दिखेगा और ना ही कोई ऐसा पक्का कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि 1825 के टाइम पे यह गांव जो है पूरी तरह से रातों रात गायब हो गया और उसके बाद से यहाँ पे आज तक कोई वास नहीं करता है। और ये गांव में भूत प्रेत जो है ये सब का आत्मा भटकता है, ऐसा लोगों का मानना है। जो भी लोग यहाँ आते हैं उसका कहना ये है कि अब जो है यहाँ पे आप रात को या किसी 12 बजे 2 बजे के टाइम पे जब आप आओगे तो यहाँ पे जो है औरतों के, महिलाओं के और जो लोग हैं उनके चलने की और उनसे बातचीत करने की आहटें सुनाई देता है। क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जो है पूरी तरह से जब ये गांव खाली किया था तो ये शराब दे करके गया था। ये शराबित गांव है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे लोगों को आज भी जो है इस बस्ती में इस सड़क पे चलने के बाद ऐसा लगता है कि उन लोग यहाँ रहता है, उनकी मौजूदगी महसूस होता है। लोग आपस में बातचीत करते हैं ऐसा। इसके वजह से लोगों में एक भय का माहौल पैदा होता है और लोग डरावना डरावना सा महसूस करता है। दोस्तों, इस गांव का असल इतिहास के बारे में जाना जाए तो कुछ ऐसा है कि ये गांव का इतिहास ये जो है ये पाली के ब्राह्मण लोग इसको 13वीं शताब्दी में स्थापित किया था और पाली के ब्राह्मण लोग यहाँ पे रहते थे। और उसके बाद जो है इस जगह में काफ़ी सालों तक यहाँ बहुत डेवलप से गांव था। ये काफ़ी मालदार गांव था और ये आपका जो है ये गांव का ढांचा है वो जब आप देखोगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये गांव बहुत मालदार और बहुत डेवलप था। चौड़ी चौड़ी गलियां, पक्का मकान और इन सब सारे चीज़ों का साख सुविधा यहाँ पे था। इसके वजह से तो यहाँ का जो मेन ये है कि जैसलमेर जो था वो एक स्वतंत्र राज हुआ करता था। तो उसमें जो एक मंत्री था वो सलीम सिंह, कोई बोलते सालिम सिंह, कोई बोलते हैं शमशेर सिंह। तो इस तरह से उनका नाम था और वो कोई बोलते सलीम सिंह के वजह से कोई बोलते मुस्लिम था, सालिम सिंह के कोई बोलते हैं कि ये राजपूत था। तो जो भी था तो उनका जो है ना ये कुलधारा गांव के जो प्रधान मुखिया थे उनकी एक लड़की थी, उसके ऊपर इनका नज़र पड़ गया सालिम सिंह का और उनको ये लड़की पसंद आ गया। अब सालिम सिंह का जो मांग था कि मुझे वो लड़की चाहिए, चाहे रजामंदी से हो चाहे ज़बरदस्ती हो। तो वो सालिम सिंह जो था वो कुलधारा के इस मुखिया के लड़की से शादी करना चाहता था और ये बात जो है इन गांव वालों को पसंद नहीं था। तो गांव वालों को बार बार उनके कहने के बाद जो है वो मानने को तैयार नहीं था। इसलिए सलीम सिंह जो है वो अल्टीमेटम दे दिया कि मेरे को इतने दिन के बाद इतने दिन में फलाने दिन को मुझे वो लड़की मेरे हवाले करो, नहीं तो इस गांव का अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। और ये गांव का अंजाम बुरा हो जाएगा। इसके वजह से जो है कुलधारा के जो प्रधान थे वो 84 गांव का एक समूह था, उसका ये प्रधान था। तो 84 गांव के जिम्मेदार को कुलधारा गांव में बुलाया। चबूतरे पे जो है वो सारा रात को एक बैठक बुला के वहाँ पे मीटिंग किया और मीटिंग में जो है वो लोग बातचीत करे कि सालिम सिंह का लगातार जो है हम लोगों पे जुल्म बढ़ता जा रहा है। अब उनका जो है गांव के लोगों पे अत्याचार कम नहीं हो रहा है और ऊपर से जो है अब वो बहू बेटी पे उतर आया है। और बहू बेटियों का इज्जत हमारे लिए बहुत सराखों पे है, बहुत ज़रूरी है। तो
अगर हमें इस गांव को छोड़ना पड़े तो हम इस गांव को छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपने बहू बेटी की इज्जत को हम नहीं दे सकते, किसी जालिम के हवाले नहीं कर सकते। क्रूर शासक था सालिम सिंह, और इसी वजह से जो है कुलधारा के जो प्रधान थे, मुखिया थे, उन्होंने फैसला किया कि हम अपने बहू बेटी के इज्जत के आगे ये गांव हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और हम ये गांव को पूरी तरह से खाली करके रातों रात चले जाते हैं। तो वो 84 गांव के जो लोग थे वो रातों रात इस गांव को एक ही रात में पूरे गांव खाली करके अचानक से चले गए, और उसके बाद ये गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। तो उनके लिए ये अपने बहू बेटी का इज्जत ज़्यादा प्यारा था, और इतने विकसित, इतने अच्छे डेवलप गांव को वो छोड़ के चले गए। और तब से वो जाते जाते इस गांव को श्राप दे दिया कि ये गांव जो है अब कभी दोबारा यहाँ पे कोई बस नहीं सकता है, और न यहाँ पे कोई आदमी रह सकता है। ये गांव सदा सदा के लिए वीरान रहेगा। और तब से ये गांव करीब 1825 के लगभग में जो है इसको छोड़ा गया है, ऐसा माना जाता है। और तब से ये गांव लगातार वीरान है, यहाँ पे कोई नहीं आता जाता है। लेकिन 84 गांव में कुछ गांव तो जो है बस चुके हैं, बाद में भी आके लोग वहाँ रहने सहने लगे पानी के साधन की वजह से। लेकिन कुलधारा गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे आज तक एक भी आदमी रिहाइश नहीं है, और यहाँ कोई रहने के तैयार नहीं है, और ना कोई यहाँ आज तक बासिंदा बना है। आपको इस गांव के खंडरात में जगह जगह पे सिर्फ एकाक मंदिर जो पहले के टाइम का बना हुआ है वही मंदिर अपने हालत में मिलेगा। बाकी और जो प्रधान थे, जो उस गांव के जो मुखिया थे, वो उनके घर को जो है सरकार रीडेवलप करके और एक साँचे में उसको बना के पर्यटक के लिए घूमने का और उनको एक स्ट्रक्चर देखने के लिए बना के रखा है। बाकी सारे खंडरात ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इस गांव को जो है माना जाता है कि 6 बजे शाम के बाद ये गांव बहुत भयावह हो जाता है, और यहाँ पे डर का माहौल हो जाता है, और यहाँ पे लोग आना जाना बंद कर देता है। यहाँ पे अजीब अजीब सा आवाज़ें सुनाई देता है, डर का माहौल बना रहता है। चूड़ियों की खनखनाहट, पायल की खनखनाहट, और जो है लोगों की बातचीत, चिल्लाने की, सारे चीज़ का जो आवाज़ से जो है ना एकदम भय जो पैदा होता है और लोग डर जाता है। तो इसी वजह से 2010 में राजस्थान सरकार के द्वारा इसको जो है पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। अब यहाँ जो है लोग डेली हज़ारों के तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं, और जो है उसके बाद इसका टाइम टेबल जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक आखिरी टाइम है। शाम को 6 बजे से पहले पहले ये गांव से एक एक लोग को जो गार्ड है, सिक्योरिटी है, वो चुन चुन के निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद मौसम और यहाँ के हालात ठीक नहीं रहता है। तो ये है कुलधारा गांव के जो है कहानी, इतिहास। मुझे भी लगा कि मैं भी इसके बारे में कुछ जानूं और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये है कुलधारा गांव। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये कुलधारा गांव जो है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के शहर से, सिटी से 18 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण में पड़ता है, और वहाँ पे जो है इस तरह का ये जो है ढांचा और ये जो उजड़ा हुआ गांव आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये कहानी, तो ज़रूर बताइए आप कमेंट करके, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।